जय माता दी। आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आप सीखेंगे ऑरा स्कैनिंग क्यों रिक्वायरमेंट है, ऑरा स्कैनिंग क्या होती है और ऑरा स्कैनिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है। सो आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन को, हमारी बॉडी के ऊपर 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स होती हैं। जो ये हमारी स्किन आपको नजर आ रही है, दिस इज द 7th लेयर। ये 7th लेयर है। इसके ऊपर 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 आपकी अदर 6 लेयर्स होती हैं। सो जब हम मेडिटेशन करते हैं, कभी भी आपने देखा कोई ज्ञानी इंसान जब मेडिटेशन कर रहा हो, आंख बंद करके कर रहे हैं, तो फिर भी अगर उस रूम में या उनके आसपास कोई एंटर करता है, तो उनको कैसे पता चल जाता है? आपको भी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली स्वामी जी कर रहे हैं, साधु संत कर रहे हैं तभी। आप भी जब मेडिटेशन कर रहे होंगे, आपके आसपास से कोई निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा। नॉट विद द साउंड, विद द वाइब्रेशन। उस इंसान की वाइब्रेशन जो है, एक दूसरे की जब ऑरा टकराती है, तो हमें पता चल जाता है कोई इंसान हमारे आसपास है। सभी को 7 चक्रास के बारे में भी पता है, और यही 7 चक्रास हमें हेल्प करते हैं हमारी ऑरा को प्रोटेक्शन करने में। आपने देखा होगा प्रोटेक्शन कैसे मिलती है। अगर हम यूनिवर्स की भी बात करें, तो ओजोन लेयर का नाम सुना है। जब आपने देखा कि ओजोन लेयर फट रही है, तो आपने जाना कि हमें स्किन एलर्जीज जैसी कोई भी बीमारियां आ रही हैं। ऐसे ही जब हमारी बॉडी की भी ऑरा टूटती है, तो हमारे हेल्थ रिलेशंस पर उसका इम्पैक्ट आता है। हमारी हेल्थ इम्पैक्टेड हो जाती है। हमारी नेगेटिव थॉट्स या इवन की वास्तु से भी ये ऑरा जो है टूटती है। जिनके घर में वास्तु दोष होगा, तब भी ये ऑरा टूटेगी। और जब आपकी हेल्थ इश्यूज होंगे, तब भी ये ऑरा टूटती है। और ऑरा टूटने के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं कि आपके प्लैनेट सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। हम जो चाहें लाइफ में वैसा नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं कैसे। ये हमारी डिवाइन लेयर है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो हमारी डिवाइन लेयर है। आप कितना स्पिरिचुअलिटी करते हो, वो आपकी रेंज बताएगी। फिर हमारा स्पिरिचुअल लेयर होती है। ऐसे करते करते हमारी फिजिकल लेयर तक हमारी ऑरा पहुंच जाती है। जैसे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं अदर स्क्रीन पर, ओम चैंटिंग करते हुए भी आप जितना अंदर की साइड सोचोगे, उतना आप यूनिवर्स पे भी फैलते हो। आपकी ऑरा बढ़ती जाती है। अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगी। जो लोग मेडिटेशन रेगुलरली कर रहे होंगे, उनकी ऑरा 70%, 100% मेरा ऑरा स्कैनर चेक करके दिखा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेडिटेशन रेगुलरली नहीं करते हैं, उनकी ऑरा या हेल्थ इश्यूज है या नेगेटिव थॉट्स है, तो उनकी ऑरा 25%, 30%, 50% ऐसे दिखाती है। तो क्या अच्छा लगता है? अच्छा ये लगता है ना कि आप जब मेडिटेशन करें तो आप उसमें गहन हो जाए। बिल्कुल आपका ध्यान उसी में ही हो जाए, आपको लगे कि मैं ध्यान करती रहूं, और आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग हो कि आपको कोई भी प्लैनेट खराब ना कर सकते, उसके इम्पैक्ट ना आ सके। ये देखिए रोशनी, ये है हमारे यूनिवर्स की रोशनी, जो हम पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता है। और इसी से ही हमारे सारे कार्य आराम से हो जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा किसी भी चीजों के लिए स्ट्रगल नहीं होगी। एनीथिंग और एवरीथिंग जो आप चाहें वैसा चीजें हो सकती हैं। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी को मनी से प्रॉब्लम है, किसी को अपने स्ट्रगल्स लाइफ में चल रहा है, ये सभी चीजें आप देख रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए, कभी कभी क्या होता है नेगेटिव थॉट्स होने से, अगर एक प्रोटेक्टेड थॉट है, प्रोटेक्टेड ऑरा है, तो वो फर्स्ट पर्सन है। फिर उसके बाद कभी कभी आपका दिमाग इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, किसी का दिमाग चारों तरफ चल रहा है। तो ये अलग अलग की ऑरा
टूटी हुई हमारे हेल्थ इश्यूज पर, हमारे प्लैनेट्स पर इम्पैक्ट कर देती है, जिससे से आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिससे से आपकी हेल्थ इश्यूज आते हैं, जिससे रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, जिससे मनी स्टक आता है। जो हर सिचुएशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। सो चलते हैं आज। तो ये देखते हैं, जब एक वीक टूटी हुई ऑरा होती है, वीक ऑरा होती है, तो इंसान कैसा होता है, अंदर से भी नेगेटिव हो जाता है। हर चीज हमारा नजरिया है। अगर हम लाइफ को पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंग्स हम बुलाते हैं, है ना। और यहीं पे अगर हमारी ऑरा अच्छी है तो हम पॉजिटिव थिंग्स सोचेंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजें लाएंगे, और उसको हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव और फर्स्ट इमेज में देखेंगे तो टूट रही है, टूट रही है, इसका मतलब है यहाँ पर नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने की जगह है। वास्तु दोष भी आ सकता है अगर आपकी ऑरा टूटी हुई है तो, लेकिन अगर आपकी ऑरा स्ट्रांग है तो आपको कोई भी चीज हिला नहीं सकती, वास्तु दोष का इम्पैक्ट भी नहीं आ सकता है। तो जब हम से देखते हैं कि हमें क्या ऑरा स्कैनिंग क्या सिखाती है, ऑरा स्कैनिंग अगर हम कहें तो ये एक बड़ी सारी मोडालिटीज का एक साथ हम इसका आंसर मांग सकते हैं। अगर देखो चाहे तो हमें एस्ट्रोलॉजी, हो सकता है कई लोगों को बहुत गहन तक एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता है ना। तो हो सकता है उनको नहीं पता कि कौन सा प्लैनेट कहाँ सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। हर इंसान को एस्ट्रोलॉजी करते करते 5 साल 10 साल भी लग जाते हैं, फिर नहीं समझ आता। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक महावास्तु एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कभी कभी ऐसा होता है जब हम कुंडली देखते हैं और जितनी सपोर्ट हम देख रहे होते हैं कि वो प्लैनेट इतना सपोर्ट करना चाहिए, बट एक्चुअल जब इंसान को हम ऑरा स्कैन करके चेक करते हैं उतनी सपोर्ट उसकी नहीं आ रही होती प्लैनेट्स की। क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि वो उसका वास्तु दोष हो रहा होता है, वास्तु दोष उस पर इम्पैक्ट कर रहा होता है, या उसके नेगेटिव थॉट्स या उसके नेगेटिव ऑरा जो है उस इंसान को इतना डिप्रेशन में डाल दिया है कि उसको कोई भी चीज सपोर्ट नहीं कर रही। सो मैजिकली बात क्या है, ये एक वन इन वन, मतलब वन इन ऑल कह सकते हैं हम। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी सभी को एक साथ चेक कर सकता है। मैजिकल बात है, ये सभी को एक साथ चेक कर सकता है। ऑफ कोर्स जिन्होंने सीखा होगा पेंडुलम डाउजिंग, है ना, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। बट अगर हम बात करें ऑरा स्कैनिंग की, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप कुछ भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव एनालिसिस करवा सकते हो। यूवी रेज होता है वास्तु दोष। वास्तु दोष क्या है? बंधन दोष तो नहीं है, कोई किसी ने बांधा तो नहीं हुआ, कोई पितृ दोष तो नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है? आपने सुना होगा कभी कभी किसी रोड पर जाते हुए एकदम एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। और वो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि पानी के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं। वो जैसे ही आप उस लेवल पर हाई स्पीड से जाओगे तो आपकी आंखें पलट जाती हैं, और उसी वजह से एक्सीडेंट्स प्रोन भी हो जाते हैं। सो बिजनेस सेक्टर है, जॉब सेक्टर है, कुछ भी आप चाहें पूछना कि क्या मुझे ये चीज सूट करेगी, तो आप पूछ सकते हैं। फॉरेन स्टडीज जाना है, सेटलमेंट करना है, 12 तरह के कुंडली दोष होते हैं, उनको चेक करना है। आप अपना घर कब बनवा सकते हैं, कोई मैरिज योगा है, कोई डाइवोर्स के बारे में पूछना चाहता है, कोई जेल बेल कुछ भी पूछना चाहता है, वीजा के बारे में पूछना चाहता है। 9 प्लैनेट्स, हमारे सारे प्लैनेट्स कौन कौन से और कितने सपोर्ट कर रहे हैं, कितना परसेंटेज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा कलर हमें सूट कर सकता है, ये भी आपको पता चलेगा। 7 चक्रास के बारे में, चक्रास के बारे में भी मुझे अलग लिखना चाहिए था। चक्रास के बारे में आपको कौन सा चक्रा आपका ब्लॉकेजेस है,
ये भी आपको पता चलता है। कोई मांगलिक दोष तो नहीं है, मैजिकल थिंग है कि हम ऑरा स्कैनिंग से ये भी जान सकते हैं कि कोई मांगलिक दोष है। आपको कुंडली खोल के देखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही पता चल जाएगा कि हाँ मांगलिक दोष है या काल सर्प दोष है। कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रखा, और कोई फ्यूचर एनालिसिस की कोई प्रोडिक्शन, इवन की आप एक एक जोन पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपको ये वाला आपका जोन जो 16 जोन है, 32 एंट्रेंसेस है, 45 देवी देवता है, कौन आपके घर में कितना वास्तु दोष है, आप सभी चेक कर पाएंगे। चाहे आपका रेजिडेंशियल अपना घर है, चाहे आप ऑफिस की बात करें, इवन की ये वास्तु जो करते हैं, वास्तु आचार्य होते हैं, वास्तु जो भी करते हैं उनको पता है ये बात। वो वास्तु से चेक करते हैं, जो चीज हम आंख से नहीं देख सकते हैं वो चीज हम ऑरा स्कैनिंग से चेक कर सकते हैं। और हो सकता है ऑरा स्कैनिंग में आपको लगे एक्सपेंसेस है ना, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है एलरॉड। वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगी और सिखाऊंगी कि एल रॉड किस तरीके से काम करता है। तो ये ऑल इन ऑल एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आप हर चीज बहुत बहुत क्लियरली देख सकेंगे, समझ सकेंगे चीजों को। आपकी लाइफ में कोई भी उथल पुथल है तो वो क्यों है, उसका क्या कारण है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ना। यही तो हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? यही चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिल जाए, और उसके लिए आपको किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत ना हो। बहुत सारे आंसर्स आपको इसी से ही मिल जाएंगे। बहुत सारे सॉल्यूशंस भी आपको मैं इससे दिखाऊंगी कि कितने किस तरीके से रेमेडीज करनी चाहिए, जो आप अपने घर का वास्तु दोष बहुत हद तक कम कर पाओगे, और आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएंगी सिर्फ एक ऑरा स्कैनिंग से। और इवन की अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बहुत बहुत अच्छी है। इससे आपको वास्तु में हेल्प मिलती है, इसको आपको एस्ट्रोलॉजी में हेल्प मिलती है, और इससे आपको न्यूमरोलॉजी में भी हेल्प मिलती है। सभी तरह से आपको हेल्प करता है। राइट, तो ये कोर्स शुरू होने जा रहा है। अभी आप लोगों को जो भी डिटेल्स चाहिए वो मैं दे दूंगी, और कुछ लोगों की और स्कैनिंग करूंगी, उससे पता चल जाएगा आपको कि आप किस तरीके से हमारी बॉडी पर इसका इम्पैक्ट आता है, कितना प्रूवन है, कितना बड़ा मैजिक है। पर ये वो मैजिक जो है वो आपको सिखाना होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑरा स्कैनर अपने हाथ में रखेंगे और वो चलना शुरू हो जाएगा। हर चीज पे स्टेप बाय स्टेप मुझे आपको बताना है ये कैसे वर्क करेगा, आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हो, आप अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हो, कैसे आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये कोर्स शुरू होने जा रहा है 25 जैन से, और 3 days इन अ वीक है। 7 days का कोर्स है जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सभी आएंगी। रुद्राक्ष के बारे में, जेम स्टोन्स के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी आपको मैं इसके बॉक्सेस भी दिखाऊंगी कि किस तरह के बॉक्सेस होते हैं। और लाइफ टाइम सपोर्ट है। आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं आप प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं चीज समझ आ रही है, ऑफ कोर्स यू कैन कम बैक टू मी। क्योंकि जैसे आप लोगों ने सुना ही है कि 2-2 3 3 साल से मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, एवरी टाइम जब उनको जरूरत है आई एम देयर फॉर देम, उनको हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप मुझे मैसेज करोगे तो उसका रिप्लाई नहीं आएगा। जितने भी स्टूडेंट्स बढ़ते जाएं, जितनी भी चीजें बढ़ती जाएं, जब आपको मेरी जरूरत होगी, अगर कहीं परेशानी है कुछ भी, तो आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है ना। तो ये कोर्स जो है दैट इज फॉर 6,000 का किया था, बट हम न्यू ईयर ऑफर क्योंकि जान का है ऑफ कोर्स, है ना। और कल भी एक बहुत बड़ा इवेंट है, आपको पता ही है सभी को। तो उसके लिए हमने ये सिर्फ कोर्स जो है वो 3700 का लिया है। ये कॉम्बो कोर्स है। कॉम्बो कोर्स यानी आपको उसमें एलरॉड भी सिखाया जाएगा और ऑरा स्कैनिंग भी सिखाया जाएगा। ये कॉम्बो कोर्स है। इसमें एलरॉड आप इजीली, जब तक आप प्रोफेशनली बहुत हाई लेवल पर नहीं हो तो तब तक आप एलरॉड यूज कीजिए, और उसके बाद जब आप बहुत अच्छे से हाई लेवल अचीवर हो जाओगे और आपको लगता है वास्तु के लिए मुझे चाहिए, then you can use aura scanning also, but you need to know
आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसको यूज करना है, किस तरीके से हम इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। दोनों कॉम्बो कोर्स है ये, एलरॉड एंड ऑरा स्कैनिंग का, राइट। सो मैं यहाँ पर भी डाउट्स भी लूंगी। ऑफ कोर्स आई वांट एवरीवन टू बी सक्सेसफुल विद एस्ट्रो सहज ब्लेसिंग्स। एस्ट्रो सहज ब्लेसिंग्स के साथ मैं हमेशा चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स हमेशा बहुत अच्छा राइज करें, खुशियां हो, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए आप लोगों की लाइफ की, अपने आप अच्छे से कमा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो और आपको लाइफ में कोई भी दुख दर्द परेशानियां ना हो, राइट। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द हमारी ऑरा कैसी होती है, किस तरीके से हमारा इसका इम्पैक्ट आता है लाइफ में, उसके बारे में हम और अभी डाउट्स ले लेते हैं। कोई भी डाउट अगर है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं एंड आई विल बी अनम्यूटिंग यू। प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स अगर आपको ऐसा लगता है, या हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करूंगी आपको, कि कुछ भी आप ऐसा पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा, या कोई भी मन में डाउट आ रहा है, क्या ये पॉसिबल है। यस नेहा जी।